हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कंप्लीट अरिथमेटिक नाम के सीरीज में। कंप्लीट अरिथमेटिक नाम के सीरीज में हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक चालू है। अभी तक हमने परसेंटेज टॉपिक सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक लेवल की क्लास एंड लेवल 1 की क्लास सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। आज हम लेवल 2 की क्लास करने वाले हैं। यहाँ पे लेवल नंबर 2 के क्वेश्चंस करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपके आरआरबीज के भी एग्जाम नजदीक आ चुके हैं एंड आरआरबीज के एग्जाम में भी सेक्शनल टाइम यहाँ पे अलॉट कर दिया है। तो प्लीज आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए एंड 2024 में आपकी सिलेक्शन हो जाए। ये सीरीज यहाँ पे एवरी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो प्लीज स्टार्टिंग से देखना है, स्टार्टिंग से फॉलो करना है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 200 लीटर मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 9:11। इसका मतलब अल्कोहल अगर यहाँ पे 9 यूनिट होगा तो वाटर कितना होगा, वाटर यहाँ पे 11 यूनिट होगा। तो टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 9+11 क्या आता है, यहाँ पे 20 यूनिट आता है। तो टोटल मिक्सचर 20 यूनिट का हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला कि टोटल मिक्सचर तो 200 लीटर का है, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 यूनिट की वैल्यू 200 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 10 लीटर। 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मतलब अल्कोहल कितना मिल जाएगा, 90 लीटर मिल जाएगा। एंड 11 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11 यूनिट की वैल्यू 110 लीटर मिल जाएगी। तभी तो 90 प्लस 110 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला यहाँ पे इफ एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो हमने क्या किया, इस टोटल मिक्सचर में से एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लिया है। ठीक है, तो इस टोटल मिक्सचर में से एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लिया है, तो यहाँ पे माइनस के साइन में एक्स लीटर मिल जाएगा। तो एक्स लीटर, टोटल मिक्सचर में से एक्स लीटर निकालने के बावजूद फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगा गाइज, वही मिलेगा जो इनिशियल होगा, मतलब 9:11 ही मिलेगा। अगर आपने बेसिक लेवल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लीजिए। एंड अल्कोहल एंड वाटर भी 9:11 के ही रेशियो में बाहर निकलेगा। इसका मतलब एक्स का यहाँ पे डिवीजन कैसे होगा, सॉरी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे 9:11 के ही रेशियो में होगा। अल्कोहल यहाँ पे 9 यूनिट निकलेगा एंड वाटर यहाँ पे 11 यूनिट निकलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 2.5 liter of alcohol and 1.5 liter of water is added to it, the new respective ratio become 5:6। तो आपने क्या किया, x लीटर तो निकाल लिया, x लीटर निकालने के बाद 2.5 लीटर ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे क्या बोला है कि 2.5 लीटर ऑफ अल्कोहल ऐड किए है हमने एंड 1.5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किए है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 लीटर ऑफ अल्कोहल मिल जाएगा एंड यहाँ पे 1.5 लीटर ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो नया रेस्पेक्टिव रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, 5:6 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5:, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। एंड 2.5 लीटर ऑफ अल्कोहल ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2.5 लीटर। एंड यहाँ पे 1.5 लीटर क्या ऐड किया है हमने, 1.5 लीटर वाटर ऐड किया है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो गाइज आपको सिर्फ यहाँ पे इतना पार्ट देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ अभी इतना पार्ट देखना है। एंड इस पार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि 9:11 का रेशियो इनिशियल है एंड फाइनल रेशियो 5:6 का है एंड 2.5 लीटर मैंने वाटर, सॉरी अल्कोहल ऐड किया है।
एंड 1.5 लीटर मैंने वाटर ऐड किया है। तो कभी भी दो रेशियो दिए जाते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, एंड उसके बीच में एग्जैक्ट क्वांटिटी दी जाती है, तो इस रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एक बेस्ट ट्रिक है। तो वो कैसे, एक सेकंड यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसकी बेस्ट ट्रिक कौन सी है, यहाँ पे हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। तो क्रॉस मेथड में ऑलवेज आपको इनिशियल रेशियो ऊपर लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 9:11 मिल जाएगा। उसके नीचे थोड़ी गैप देने के बाद फाइनल रेशियो लिखना पड़ेगा, तो 5:6 मिल जाएगा, ठीक है। एंड सबसे नीचे यहाँ पे हमने कितने अल्कोहल ऐड किए, 2.5 लीटर अल्कोहल ऐड किया है। तो ऐड किया है तो यहाँ पे -2.5 लीटर करना पड़ेगा, ठीक है, -2.5 लीटर। एंड यहाँ पे भी 1.5 लीटर हमने ऐड किया है ना, तो यहाँ पे माइनस के साइन में, मतलब यहाँ पे जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस के साइन में 1.5 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर ऐड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 इंटू यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 6 54। अब यहाँ पे 5 इंटू 11 करना पड़ेगा, ठीक है। 5 इंटू 11 क्या मिलता है, यहाँ पे 55 मिलता है। अब आपको 55 में से 54 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 6 इंटू 25 करना पड़ेगा, मतलब 6 इंटू 2.5 करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 2.5 क्या आता है, 6 इंटू 2.5 150 आता है, तो 150, इसका मतलब यहाँ पे 15 पॉइंट यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 15.0 मतलब क्या मिलता है, यहाँ पे 15 लीटर मिलता है, तो यहाँ पे माइनस के साइन में क्या मिल जाएगा, 15 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको 5 इंटू 15 करना पड़ेगा। 5 इंटू 15 मतलब क्या आता है, 15×5 = 75, मतलब 7.5 आता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 7.5 लीटर, एंड माइनस के साइन में आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू यहाँ पे -1.5 करना था, ठीक है। अब आपने ऊपर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब 55 माइनस यहाँ पे 54 किया है। अब यहाँ पे नीचे भी आपको इस डायरेक्शन से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 7 माइनस यहाँ पे -15 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -7.5 मिल जाएगा, एंड माइनस के साइन में यहाँ पे ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, मतलब -15 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या मिलता है, प्लस मिलता है, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 -7.5, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस मिल जाएगा, +15। तो 15 में से 7.5 चले जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 7.5 लीटर। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 7.5 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू 7.5 लीटर है, तो ऑलवेज जो एक यूनिट की वैल्यू आती है ना, वो ऑलवेज आपको इनिशियल रेशियो को देनी पड़ती है, फाइनल रेशियो को नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 7.5 लीटर नहीं आ जाएगी, सिर्फ यहाँ पे इनिशियल रेशियो को देना पड़ेगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 7.5 लीटर। एंड वाटर की क्वांटिटी क्या है, 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 9 यूनिट की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 9 इंटू 7.5 लीटर, एंड 11 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11 इंटू 7.5 लीटर मिल जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9 इंटू 7.5 क्या मिल जाता है, इसका मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7.5। तो 75 -7.5 मिल जाएगा। तो 8 निकालने के बाद 0.5 ऐड करना है, तो 8 निकालोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 67 पॉइंट यहाँ पे 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो 9 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 67.5 लीटर मिल जाएंगे। तो 67.5 लीटर। अब यहाँ पे 11 इंटू 7.5 करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट, एंड का एलिमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हो जाना है। 5 + 7 क्या आता है, 12 आता है, 12 का 2 यहाँ पे, एंड 1 कैरी यहाँ पे, 825। 825, अब यहाँ पे 825 है, एंड राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 82.5 लीटर मिल जाएगा। 82.5 लीटर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर मिल जाएगा, एंड 67.5 लीटर क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसका 0.5 इसको दे दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 83 मिल जाएगा। एंड 83, ठीक है, 83 प्लस क्या मिल जाएगा, 83 प्लस 67 मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 + 6 14, 14, एंड ये 10 क्या मिल जाएगा, 15, मतलब 150 मिल जाएगा। 150 लीटर क्या मिल जाएगा, टोटल मिक्सचर मिल जाएगा। 150 लीटर टोटल मिक्सचर। तो 150 लीटर पहले कितना था, 200 लीटर था, अब कितना हो गया, 150 लीटर हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, x कितना रिमूव किया है मैंने, 50 लीटर रिमूव किया है। x अगर मैंने 50 लीटर रिमूव किया है, तो आपको क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल
इन 2x लीटर ऑफ द इनिशियल मिक्सचर, मतलब इनिशियल मिक्सचर के 2x लीटर में आपको अल्कोहल की क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो x मतलब क्या मिल जाएगा, 50 लीटर। x मतलब अगर 50 लीटर है तो 2x क्या मिल जाएगा, 2x यहाँ पे 100 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। 2x अगर यहाँ पे 100 लीटर है तो आपको क्या बोला है, अल्कोहल की क्वांटिटी निकालनी है। तो अल्कोहल एंड वाटर कौन से रेशियो में, 9:11 के रेशियो में, 9:11 के रेशियो में। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 20 यूनिट मिल जाएगी। बट टोटल क्वांटिटी तो यहाँ पे 100 लीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 लीटर मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 5, 11 यूनिट की वैल्यू 11 इंटू 5, ठीक है। तो 9 इंटू 5 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 45 लीटर मिल जाएगा अल्कोहल। एंड वाटर कितना मिल जाएगा, वाटर यहाँ पे 55 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 2x लीटर ऑफ मिक्सचर में अल्कोहल की क्वांटिटी निकालनी है। अल्कोहल कितना है यहाँ पे, 45 लीटर है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा गाइस, इसका आंसर यहाँ पे 45 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है क्या। तो क्रॉस मेथड में ऑलवेज इनिशियल रेशियो को एक यूनिट के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कंटेनर कंटेन्स टू लिक्विड ए एंड बी। तो दो लिक्विड है, एक है ए एंड एक क्या है यहाँ पे बी है। उनका रेशियो क्या है, 8:5 है। इसका मतलब ए अगर 8 यूनिट होगा तो बी कितना होगा, यहाँ पे 5 यूनिट होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ 13 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 यूनिट हो जाएगा। टोटल मिक्सचर 13 यूनिट है एंड 13 यूनिट में से आपको क्या निकालना है, 13 लीटर मिक्सचर निकाल लेना है, ठीक है। 13 यूनिट में से यहाँ पे माइनस के साइन में 13 लीटर मिक्सचर हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, टेकन आउट कर लिया एंड रिप्लेस किया है विथ लिक्विड बी। तो हमने क्या कर लिया, 13 लीटर निकाल लिया है, तो इसका रेशियो भी क्या मिल जाएगा, 13 लीटर निकालने के बाद 8:5 का ही मिल जाएगा। एंड हमने क्या किया है, हमने रिप्लेस किया है विथ लिक्विड बी। तो लिक्विड बी भी हमने 13 लीटर ऐड किया है, मतलब टोटल मिक्सचर में से 13 लीटर तो निकाल लिया। टोटल मिक्सचर में से 13 लीटर निकाल लिया एंड 13 लीटर निकालने के बाद हमने रिप्लेस किससे किया है, 13 लीटर ऑफ मिक्सचर बी से। इसका मतलब बी मिक्सचर हमने 13 लीटर ऐड किया है एंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द कंटेनर बिकम 1:1। तो रेशियो एड ऑफ ए एंड बी, कंटेनर क्या हो जाता है, 13 लीटर बी ऐड करने के बाद 1:1 हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड किया है क्या, मिल्क तो मैंने ऐड भी नहीं किया। मिल्क मैंने रिमूव किया है क्या, मिल्क रिमूव भी नहीं किया। तो मिल्क का जो इनिशियल रेशियो था, इनिशियल क्वांटिटी थी, वही फाइनल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो 8 यूनिट अगर पहले था तो बाद में भी 8 यूनिट होना चाहिए। बाद में 8 यूनिट होना चाहिए तो इस 1 को 8 बना लेते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका नया रेशियो क्या मिल जाएगा, 8:8 का मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 8 यूनिट मिल्क होगा तो 8 यूनिट वाटर होगा। तो यहाँ पे वाटर कितना ऐड हुआ है गाइस, वाटर यहाँ पे 3 यूनिट ऐड हुआ है। वाटर कितना ऐड हुआ है, 3 यूनिट ऐड हुआ है। बट यहाँ पे वाटर कितना ऐड हुआ है, 13 लीटर ऐड हुआ है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 13 लीटर मिल जाएगी, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू 13 लीटर है। तो आपको क्या बोला गया यहाँ पे, आपको बोला है हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए
was in the container initially। तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या थी? इस 3 यूनिट की वैल्यू 13 लीटर थी। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट इस रिलेशन के साथ, इस रेशियो के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। इस 1 यूनिट की वैल्यू इन दोनों रेशियो को एप्लीकेबल होगी, ठीक है? इसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि इसी रेशियो में आपने 1 यूनिट की वैल्यू एस्टेब्लिश की है, ठीक है? तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 13/3 लीटर। 13 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 लीटर मिल जाएगा। तो 3 यूनिट, सॉरी 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू 13 इंटू 8। 13 इंटू 8 मतलब क्या मिल जाएगा? 104/3 लीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 104/3 लीटर मिल जाएगा, ठीक है? एंड 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 13 5 65 मतलब 65। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 65/3 लीटर मिल जाएगा, ठीक है? दोनों को ऐड करूंगा मैं तो मुझे टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो 104 प्लस 65 क्या मिलता है? 104 प्लस 65 यहाँ पे मिल जाएगा 169। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 169/3 लीटर मिल जाएगा। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इस वाटर के क्वांटिटी को, मिल्क के क्वांटिटी को एंड वाटर के क्वांटिटी को ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 169/3 लीटर मिल जाएगा। तो ये जो 169/3 लीटर है, ये 13 लीटर निकालने के बाद की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 169/3 लीटर प्लस यहाँ पे मुझे 13 लीटर, ठीक है? 13 लीटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये इनिशियल क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो इनिशियल क्वांटिटी निकालना है तो इसमें मुझे 13 लीटर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो 169, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 169/3 लीटर। इसमें मुझे 13 लीटर ऐड करने हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 13 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? 39/3 लिख सकता हूँ। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गए एंड 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 13 ही मिल जाएगा, ठीक है? तो 13 लीटर ऐड करना क्या या फिर 39/3 ऐड करना क्या? तो इसमें 39 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9 प्लस 9 क्या आता है? यहाँ पे 1 एंड 1 कैरी, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 208 मिल जाएगा। 208/3 लीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? 208/3 लीटर थी। 208/3 लीटर थी, बट टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है? टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 8 प्लस 5 कितनी है? 13 लीटर है। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 13 यूनिट की वैल्यू 208/3 लीटर। 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 208 अपन क्या मिल जाएगा? अपन यहाँ पे 3 लीटर मिल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 13 1 13, 13 1 13, 7 बचा 8 बचा, 13 6 यहाँ पे 78। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 16/3 लीटर मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 16/3 लीटर है। तो आपसे क्या बोला गया? यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 16/3 लीटर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 5 से क्या आता है? 16 85, 16 95, 16 7 12 10 से 16 8 28 से। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 128 अपॉन यहाँ पे 3 लीटर मिल जाएगा। तो अल्कोहल कितना आ जाएगा? 128/3 लीटर। वाटर कितना आ जाएगा? वाटर 80/3 लीटर आ जाएगा, ठीक है? तो 128 प्लस 80 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 208/3 लीटर मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अल्कोहल कितना आ जाएगा? 128/3 लीटर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे आपको कौन से टर्म ध्यान में रखने थे? तो टोटल मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी मैं रिमूव भी कर देता हूँ, तो जो इनिशियल रेशियो होता है वही यहाँ पे फाइनल रेशियो होता है, ठीक है? मतलब 8:5 होगा। एंड जो क्वांटिटी मैंने रिप्लेस की है, सेम क्वांटिटी में मुझे वाटर ऐड करना था, तो वाटर का प्रोपोर्शन चेंज होगा, मतलब 5 से 8 होगा। बट जो मिल्क का प्रोपोर्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, पहले 8 था तो बाद में भी 8 होगा, ठीक है? तो वाटर यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ है? वाटर यहाँ पे 3 यूनिट से इंक्रीज हुआ है, बट वाटर तो यहाँ पे 13 लीटर से इंक्रीज हुआ है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू 13 लीटर मिल जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 13/3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 13/3 लीटर है, तो आपको यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 13/3 लीटर मिल गई। तो आपको इन दोनों रेशियो में वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू 104/3 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 65/3 लीटर। दोनों को ऐड करूंगा मैं तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर टोटल मिक्सचर पता चल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये टोटल मिक्सचर कैसे मिला है मुझे? 13 लीटर निकालने के बाद मिला है। तो इस मिक्सचर में
इस जो टोटल मिक्सचर है इसमें मैं 13 लीटर ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 13 लीटर ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर मैं इनिशियल में ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे टोटल क्वांटिटी तो 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 208/3 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 16/3 लीटर मिल जाएगी। तो 8 यूनिट की वैल्यू 128/3 लीटर एंड 5 यूनिट की वैल्यू 80/3 लीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बोला था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज इन द कंटेनर इनिशियली, तो ए कितना था, 128/3 लीटर था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर इन विच 25% इज वाटर। वाटर कितना है, 25% है एंड रेस्ट क्या है, मिल्क है। तो मिल्क एंड वाटर का ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मिल्क बना लेते हैं एंड वो यहाँ पे वाटर बना लेते हैं, ठीक है। तो वाटर कितना है, 25% है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या आती है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 आता है। 1/4 आता है, इसका मतलब अगर टोटल 4 यूनिट होगा तो उसका 25% वाटर कितना होगा, 1 यूनिट होगा एंड मिल्क कितना होगा, मिल्क यहाँ पे 3 यूनिट होगा। तभी तो यहाँ पे मिल्क प्लस वाटर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मिक्सचर पता चल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिल्क कितना आ जाएगा, मिल्क 3 यूनिट आ जाएगा, वाटर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा एंड टोटल मिक्सचर यहाँ पे 4 यूनिट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चार का 25% क्या आता है, 4 का 25% 1 यूनिट आता है। 4 का 25% 1 यूनिट आता है, तो क्यों ना मैं टोटल मिक्सचर को 4 यूनिट कंसीडर करूं। क्योंकि यहाँ पे टोटल मिक्सचर का 25% क्या है, वाटर है। तो टोटल मिक्सचर को अगर मैं 4 यूनिट कंसीडर करूंगा तो 4 का 25% 1 यूनिट आता है। इसका मतलब टोटल मिक्सचर का 25% वाटर है, तो 1 यूनिट वाटर होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लेवल 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एकदम डिटेल वे में नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट डायरेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। ये 40 लीटर मोर वाटर इज एडेड इन द वेसल। अब यहाँ पे 40 लीटर मोर वाटर हमने ऐड किया है, ठीक है। तो वाटर कितना ऐड किया है हमने, 40 लीटर वाटर ऐड किया है, 40 लीटर वाटर ऐड किया है हमने। एंड आगे क्या बोला है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 40% ऑफ द मिक्सचर। मतलब टोटल मिक्सचर का 40%। तो 40% की भी फ्रैक्शन क्या आती है, 2/5 होता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो इसी प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट अरिथमेटिक, मतलब यही सीरीज में परसेंटेज टॉपिक की क्लास नंबर 1 देख सकते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, 5 का 40% क्या आता है, 2 यूनिट आता है। मतलब अगर यहाँ पे टोटल 5 यूनिट होगा तो उसका 40% मतलब वाटर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। वाटर 2 हो जाएगा तो लिक्विड कितना, सॉरी मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे 3 यूनिट मिल्क होगा, 2 यूनिट वाटर होगा तो टोटल क्वांटिटी 5 यूनिट होगी। एंड टोटल का, यहाँ पे टोटल का 40% क्या है, 40% वाटर है। 5 का 40% 2 आता है, 5 का 40% 2 आता है, इसीलिए हमने टोटल को 5 यूनिट कंसीडर किया। क्योंकि हमें पता है कि 5 का 40% 2 आता है, तो 2 वाटर होगा तो 3 क्या होगा, यहाँ पे मिल्क होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपने इतना भी कैलकुलेट किया तो आगे का क्वेश्चन तो एकदम इजी है। आपने यहाँ पे मिल्क ऐड किया है क्या, मिल्क ऐड नहीं किया, मिल्क रिमूव किया है क्या, मिल्क रिमूव नहीं किया। तो मिल्क का जो इनिशियल रेशियो था वही फाइनल रेशियो होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी मिल्क का जो इनिशियल रेशियो है वही फाइनल रेशियो है। मतलब रिलेशन तो स्टेब्लिश है, रिलेशन एस्टेब्लिश है। तो यहाँ पे मैंने कितने यूनिट ऐड किए, एक सेकंड, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 यूनिट मिल जाएगा टोटल मिक्सचर।
यहाँ पे 5 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज वाटर इनिशियल एंड फाइनल में कितने यूनिट ऐड हो रहा है, 1 यूनिट ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे तो 40 लीटर ऐड हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल इनिशियली। तो मिल्क की क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 40 लीटर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 40, मतलब यहाँ पे मुझे 120 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी। एंड ऐसे क्वालिटी लेक्चर्स के लिए, क्वालिटी सेशंस के लिए प्लीज गाइस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि 1 यूनिट से 2 यूनिट तक जाने के लिए हमने कितने यूनिट ऐड किए, हमने यहाँ पे 1 यूनिट ऐड किए, बट यहाँ पे 1 यूनिट ऐड किए, बट यहाँ पे तो 40 लीटर ऐड किया हमने। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 40, तो 120 लीटर मिल जाएगा। एंड 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 40 लीटर। तो वाटर कितना था, 40 लीटर था। मिल्क कितना था, 120 लीटर था। यहाँ पे भी मिल्क कितना बच जाएगा, 120 लीटर है, क्योंकि मिल्क चेंज नहीं किया। बट वाटर कितना हो जाएगा, वाटर यहाँ पे 80 लीटर हो जाएगा, मतलब पहले 40 था, बाद में हमने 40 ऐड किया है, तो 80 हो जाएगा। एंड 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 इंटू 40, मतलब 80 लीटर आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 20% वाटर। तो मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, 20% वाटर है, मतलब 1/5। टोटल मिक्सचर अगर यहाँ पे 5 यूनिट होगा, तो उसमें 1 यूनिट यहाँ पे वाटर होगा एंड 4 यूनिट यहाँ पे मिल्क होगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो इसे हम कैसे रेड करेंगे, 5 का 20% क्या आता है, 1 यूनिट आता है। 5 का 20% 1 यूनिट आता है, तो टोटल मिक्सचर को अगर 5 कंसिडर करूंगा, तो उसका वाटर क्या आ जाएगा, वाटर 1 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि 5 का 20% वाटर है, इसका मतलब 1 यूनिट वाटर है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोला है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 50% ऑफ द मिक्सचर। तो वाटर को हमें क्या बनाना है, 50% ऑफ द मिक्सचर बनाना है। 50% ऑफ द मिक्सचर बनाना है, इसका मतलब 2 यूनिट अगर टोटल मिक्सचर होगा, तो उसका 1 यूनिट हमें वाटर बनाना है एंड 1 यूनिट यहाँ पे मिल्क बनाना है। तो यहाँ पे वाटर 50% आ जाएगा एंड मिल्क 50% आ जाएगा, दोनों 50-50%, मतलब टोटल मिक्सचर यहाँ पे 100% आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर को मैं यहाँ पे 2 यूनिट कंसिडर करता हूँ, तब जाके 1 यूनिट वाटर आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या बोला है कि वाटर हमें कितना ऐड करना है, हमें मिल्क ऐड किया है क्या, मिल्क हमने ऐड नहीं किया। मिल्क अगर हमने ऐड नहीं किया, तो मिल्क की जो इनिशियल क्वांटिटी थी वही फाइनल क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि मिल्क ऐड भी नहीं किया, मिल्क सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया। तो इनिशियली मिल्क 4 यूनिट था, तो बाद में भी 4 यूनिट आना चाहिए, तो एक को 4 बना लेते हैं। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4, 4 एंड 8 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 4 यूनिट क्या होगा, 4 यूनिट मिल्क होगा, 4 यूनिट वाटर होगा एंड टोटल 8 यूनिट क्या होगा, टोटल क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे मैंने कितना वाटर ऐड किया है, 3 यूनिट वाटर ऐड किया है। 3 यूनिट वाटर ऐड किया है, तो आपको क्या बोला है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो वाटर मैंने 3 यूनिट ऐड किया है। बट गाइस यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए 80 लीटर क्या था, इनिशियल मिक्सचर था। 80 लीटर अगर इनिशियल मिक्सचर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 80 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 80 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 इंटू 60, मतलब यहाँ पे 64 लीटर, 16 चौक 64।
एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 16 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे भी क्या मिल जाएगी, 64 लीटर। एंड यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 64 लीटर मिल जाएगी। ठीक है, एंड टोटल क्या मिल जाएगा, 128 लीटर मिल जाएगा। आप यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 16 भी कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 16 भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 16 भी कर सकते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू के लिए 3 इंटू 16 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 48 लीटर ऐड किए। आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप 5 यूनिट की वैल्यू 80 लीटर के साथ इक्वेट कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपको 16 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 48 लीटर। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो भी चीज बता दी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ जूस मैंगो इज 85% एंड रेस्ट इज शुगर। तो मैंगो एंड शुगर का आपको क्या दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है, एक जूस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जूस बना लेते हैं मैंगो एंड शुगर का। तो मैंगो कितना है, 85% है। 85% अगर मैंगो होगा तो 15% क्या होगा गाइस, 15% यहाँ पे शुगर होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 17 पाँचे 85, मतलब यहाँ पे 17 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 17। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो इनका रेशियो क्या मिल जाएगा, 17:3 का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैंगो अगर यहाँ पे 17 यूनिट होगा, मैंगो अगर यहाँ पे 17 यूनिट होगा तो शुगर कितना होगा, 3 यूनिट होगा। एंड टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर यहाँ पे 20 यूनिट का हो जाएगा। मैंगो 17 यूनिट, शुगर 3 यूनिट एंड टोटल मिक्सचर 20 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इन अनादर जूस। तो यहाँ पे दो जूस है, एक मैंगो का जूस होगा एंड अनादर जूस किसका, यहाँ पे ऑरेंज का जूस होगा। ठीक है, तो मैंगो के जूस के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर जूस 1 बना लेते हैं, मतलब J1 बना लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे J2 बना लेते हैं, मतलब जूस 2 बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे ऑरेंज का होगा। तो ऑरेंज के जूस में क्या होगा, एक तो ऑरेंज होगा एंड एक तो यहाँ पे शुगर होगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो होगा। तो ऑरेंज कितना है, 90% है, वाइल द रेस्ट इज शुगर। ऑरेंज अगर यहाँ पे 90% है, ऑरेंज 90% है, तो इनका रेशियो क्या मिल जाएगा, 9:1 का रेशियो मिल जाएगा। क्योंकि ऑरेंज 90% है एंड वाटर कितना है, वाटर सॉरी शुगर कितना है, शुगर यहाँ पे 10% है। तो दोनों का रेशियो लूंगा तो परसेंट साइन से यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंट साइन से परसेंट साइन कट, 0 से 1 0 से 1 0 कट, 9:1 का रेशियो मिल जाएगा। 9:1 का रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर ऑरेंज यहाँ पे 9 यूनिट होगा, ऑरेंज अगर यहाँ पे 9 यूनिट होगा तो 1 यूनिट शुगर होगा। टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे जूस की टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 10 यूनिट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 10 की हो जाएगी, 9 यूनिट अगर ऑरेंज है एंड 1 यूनिट शुगर है तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 10 यूनिट हो जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बोथ द जूसेस आर मिक्स इन द रेशियो 3:2। अब आपको क्या करना है गाइस, दोनों जूस को आपको मिक्स करना है, दोनों जूस को आपको मिक्स करना है, जो कि जार में मिक्स करना होगा। एंड कौन से रेशियो में, यहाँ पे 3:2 के रेशियो में मिक्स करना है। ठीक है, 3:2 के रेशियो में आपको इस जार में मिक्स करना होगा इन दोनों रेशियो को, मतलब जूस 1
तो यहाँ पे जो जूस 1 होगा एंड यहाँ पे जो जूस 2 होगा, इन दोनों को आपको मिक्स करना है 3:2 के रेशियो में। मतलब जूस 1 3 यूनिट होना चाहिए एंड जूस 2 2 यूनिट होना चाहिए। तो ऐसे आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे मिक्स कर लिया 3:2 के रेशियो में, तो मान लेते हैं कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक समझ में आ गया। तो मिक्स कैसे करना है 3:2 के रेशियो में। मतलब यहाँ पे जो जूस 1 होगा वो 3 यूनिट में मिक्स करना है एंड जूस 2 होगा वो 2 यूनिट में मिक्स करना है। तो सबसे पहले इनके टोटल क्वांटिटी को क्यों ना मैं इक्वल बना लेता हूँ, उसके बाद में 3:2 के रेशियो में मिक्स कर सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी कभी भी ये होनी चाहिए कि इन दोनों के टोटल क्वांटिटी को इक्वल करना है भाई। टोटल क्वांटिटी को इक्वल करना है। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 20 है एंड यहाँ पे 10 है। तो इन दोनों को इक्वल कैसे बना सकता हूं मैं? इस 10 को 20 बना सकता हूं ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। इस टोटल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इंडिविजुअल को भी 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऑरेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई एंड शुगर को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नया रेशियो क्या मिल जाएगा? 9 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 18 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 18 यूनिट मिल जाएगा। एंड 1 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? शुगर की क्वांटिटी क्या मिल जाएगी? शुगर की क्वांटिटी 2 यूनिट मिल जाएगी। एंड टोटल मिक्सचर क्या मिल जाएगा? 10 इंटू 2 मतलब क्या हो जाता है? 20 लीटर हो जाता है, सॉरी 20 यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पे भी टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 20 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख के पता लग गया होगा कि 18 एंड 2 का अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करूं, फैक्टर्स निकालो, यहाँ पे इनको दोनों को कट करूं 2 2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9:1 का रेशियो मिल जाएगा। यूनिट से यूनिट कट एंड 18 एंड 2 को 2 2 से डिवाइड करूंगा तो 9:1 का रेशियो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इनिशियल होगा। एंड 9:2 का रेशियो मतलब 90% क्या होगा? 90% ऑरेंज होगा एंड 10% क्या होगा? 10% यहाँ पे शुगर होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेशियो को, ये दोनों रेशियो को 20 एंड 20 के रेशियो को 3:2 में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 इंटू 2 के रेशियो में चाहिए। 3 इंटू 2 के रेशियो में चाहिए तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है इस रेशियो को, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो 18 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 18 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नए रेशियो क्या मिल जाएगी गाइज आपको? 17 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 17 इंटू 3 आपको मिल जाएगा 51 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 51 यूनिट मिल जाएगा। 3 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 3 आपको मिल जाएगा 9 यूनिट मिल जाएगा। 3 इंटू 3 9 यूनिट एंड 20 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 20 इंटू 3 यहाँ पे 60 लीटर मिल जाएगा। 20 इंटू 3 यहाँ पे 60 यूनिट मिल जाएगा। 18 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 18 दूनी 36, तो यहाँ पे 36 यूनिट मिल जाएगा। 36 यूनिट। 2 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 4 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 4 यूनिट मिल जाएगा। एंड 20 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 20 इंटू 2 यहाँ पे 40 मिल जाएगा। 20 इंटू 2 यहाँ पे 40 यूनिट मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आपने यहाँ 2:3 के रेशियो में इनको कन्वर्ट कर लिया है। इसका ही मतलब जूस 1 यहाँ पे 60 है एंड जूस 2 कितना है? यहाँ पे 40 है। आप देख भी सकते हैं, 0 से 0 कट, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगा। इन दोनों को मैंने यहाँ पे 3:2 के रेशियो में ब्रेक कर लिया है। अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो डायरेक्ट एक्चुअल क्वांटिटी है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोला है? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर निकालना है। टोटल शुगर कितना हो जाएगा? टोटल शुगर यहाँ पे 9 यूनिट है एंड यहाँ पे कितना है? 4 यूनिट है। तो टोटल शुगर यहाँ पे 13 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा। 13 यूनिट कितने में से? टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी इस जार में? जूस 1 भी ऐड किया है एंड जूस 2 भी ऐड किया है। जूस 1 कितना था? यहाँ पे 60 यूनिट था। 60 यूनिट जूस 1 ऐड किया है, एक सेकंड, 60 यूनिट जूस 1 ऐड किया है एंड जो 40 यूनिट है, 40 यूनिट जूस 2 ऐड किया है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी? टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 100 यूनिट मिल जाएगी। टोटल क्वांटिटी 100 है, तो उसमें से शुगर कितना है? शुगर यहाँ पे 9, सॉरी शुगर दोनों जगह पे कितना है? 9 प्लस 4 क्या था? 13। 13 अगर यहाँ पे शुगर है एंड टोटल क्वांटिटी कितनी है? 100 यूनिट है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। मतलब टोटल में से शुगर कितना है? 13 है। 13 अगर शुगर है टोटल 100 में से, तो 100 में से 13 शुगर है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर कितना मिल जाएगा? 100 से 100 कट हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर यहाँ पे 13% मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? गाइस, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 13% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर है, तो 87% क्या होगा? 87% यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूस होगा।
मैंगो जूस एंड ऑरेंज जूस मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंगो जूस प्लस ऑरेंज जूस मिक्स करने के बाद क्या होगा 87% एंड शुगर, दोनों जगह के शुगर, शुगर 1 एंड शुगर 2, शुगर तो सेम ही होता है तो दोनों जगह के शुगर कितने हो जाएंगे 13% हो जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इतने डिटेल वे में, इतने अच्छे क्वालिटी के साथ, इतने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, इतने रंगी बेरंगी कलर्स यूज करके आपको कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाने वाला है, कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाने वाला है। तो प्लीज गाइस इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे हम 60 टू 70 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्री के हो गए, आरआरबी के लेवल के हो गए, एसबीआई पीओ के लेवल के हो गए, आरबीआई के लेवल के हो गए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज गाइस। आपके पीछे इतनी मेहनत ले रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने ओवरऑल 2 आवर पढ़ा लिया है मिक्सचर एंड इरिगेशन के ऊपर। एंड आज की 3rd नंबर की क्लास है, लेवल 2 की क्लास है। यहाँ पे लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 जितने ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए डेवलप कर सकूंगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो प्लीज आपका काम है कि आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि स्लाइड बनाना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगती है गाइस, अपलोड करना पड़ता है। तो प्लीज गाइस इतने चंद व्यूज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत ले रहा हूं तो आपको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि 1 अगस्त को मेरे चैनल को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके पहले पहले चैनल पे मुझे 2 के सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज गाइज इसके लिए आपकी काफी हेल्प चाहिए। यहाँ पे 100 सब्सक्राइबर मुझे दिला दीजिए प्लीज। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइज ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का तो मैंने प्रवचन दे दिया। अब यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दे देता हूँ, मतलब टोटल आपको 1 मिनट मिल जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 30 सेकंड बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क है एंड यहाँ पे वाटर है, इनका मिक्सचर 5:3 के रेशियो में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, इफ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो मिक्सचर कितना निकाल लिया है हमने, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। ठीक है, तो यहाँ से मैं 40 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लेता हूँ, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लेता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालने के बाद यहाँ पे 40 लीटर चला जाएगा तो टोटल 8 यूनिट हो जाएगा। 8 यूनिट में से यहाँ पे माइनस के साइड में 40 लीटर चला जाएगा, 40 लीटर निकल गया, टेकन आउट कर लिया। एंड 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। एंड 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर ऐड करना है। 40 लीटर तो निकाल लिया हमने एंड 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर ऐड किया है। देन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम 40%। तो यहाँ पे फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना आ जाएगा, वाटर यहाँ पे 40% आ जाएगा। 40% आ जाएगा तो 40% की फ्रैक्शन क्या आती है, 40% की फ्रैक्शन 2/5 आता है। मतलब टोटल अगर 5 यूनिट होगा तो उसका वाटर क्या होगा, 2 यूनिट होगा। एंड मिल्क कितना होगा, मिल्क यहाँ पे 3 यूनिट होगा। ठीक है, मिल्क 3 यूनिट होगा, वाटर 2 यूनिट होगा, तो टोटल मिक्सचर यहाँ पे 5 यूनिट होगा, क्योंकि 5 का 40% क्या आता है, 2 यूनिट आता है। 5 का 40% 2 यूनिट आता है, तो क्यों ना मैं टोटल क्वांटिटी को 5 यूनिट कंसिडर करूंगा। तभी तो यहाँ पे 5 का 20% क्या आता है, 5 का 20% यहाँ पे 2 यूनिट आता है। इसका मतलब यहाँ पे 20% 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो टोटल मिक्सचर में से कुछ ना कुछ क्वांटिटी रिमूव भी हो जाती है, तो जो इनिशियल मिक्सचर होता है वही यहाँ पे फाइनल मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 यूनिट रह जाएंगे एंड यहाँ पे भी 3 यूनिट रह जाएंगे। यहाँ पे निकलेगे तो जरूर, यहाँ पे मिल्क भी निकलेगा एंड वाटर भी निकलेगा। 40 के रेशियो में ब्रेक करना है तो मिल्क एंड वाटर तो निकलेगा ही, बट यहाँ पे निकलने के साथ साथ फाइनल रेशियो भी आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल रेशियो भी आपको यहाँ पे 5:3 के रेशियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड अच्छी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे कितना रिमूव हो चुका है, यहाँ पे 40% रिमूव हो चुका है। ठीक है, 40 लीटर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 5:3 का रेशियो मिल जाएगा। अब आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मैंने वाटर ऐड नहीं किया, वाटर सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे 5 यूनिट वाटर था, तो यहाँ पे भी 5 ही यूनिट होना चाहिए। तो 3 यूनिट को 5 बना लेते, सॉरी 3 यूनिट एंड 5 यूनिट को इक्वल बना लेते, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम मतलब आप कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो ले लीजिए।
रेशियो लेने के बाद अब इनको कट कर सकता हूँ क्या मैं? कोई भी नंबर से नहीं कट कर सकता, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका क्या होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका रेशियो होगा, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे 15 इनका रेशियो होगा। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 15 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा। तो टोटल क्वांटिटी मुझे क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 15 यूनिट एंड यहाँ पे 9 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 15 यूनिट टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी मिल्क की एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 9 यूनिट मिल जाएगा वाटर की टोटल क्वांटिटी। वाटर की टोटल क्वांटिटी 9 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 मतलब क्या मिल जाएगा? 15 यूनिट एंड यहाँ पे 5 इंटू 10 मतलब क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 10 सॉरी 5 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 10 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मिल के यहाँ पे 15 यूनिट मिल जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी मुझे क्या मिल जाएगी? 5 इंटू यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 मतलब 25 यूनिट मिल जाएगी। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 25 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है? तो टोटल 9 यूनिट से वैल्यू क्या हो चुके हैं? 10 यूनिट हो चुके हैं। तो 1 यूनिट का इंक्रीज हो चुका है। 1 यूनिट वाटर हमने ऐड किया है, बट यहाँ पे तो वाटर मैंने 4 लीटर ऐड किया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? यहाँ पे 1 सेकंड थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 मतलब 60 लीटर मिल जाएगा। 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 4 मतलब 36 लीटर मिल जाएगा, ठीक है? तो 60 लीटर प्लस 36 लीटर क्या आता है? यहाँ पे 96 लीटर आता है। 96 लीटर आता है, जो कि 40 लीटर निकालने के बाद 96 लीटर था। तो पहले कितना रहा होगा? 136 लीटर रहा होगा। तभी तो 136 माइनस यहाँ पे 40 लीटर करूंगा, माइनस यहाँ पे 40 लीटर करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 90 लीटर मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? बट इनिशियली तो 8 यूनिट मिल्क एंड वाटर था, बट यहाँ पे तो 136 लीटर था। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? 1 यूनिट की वैल्यू 8 वन जा 8 मिल जाएगा एंड 8 सेवन जा क्या मिल जाएगा? 8 सेवन जा 57 मिल जाएगा, ठीक है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 लीटर है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 15 इंटू 17 मतलब 85 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 51 लीटर मिल जाएगी, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इनिशियली आपको क्या बोला? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मतलब आपको 136 लीटर ही वैल्यू निकालनी थी। तो आपका ये भी क्वेश्चन 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे तो 136 लीटर की वैल्यू निकालनी थी, टोटल मिक्सचर की वैल्यू निकालनी थी, बट हमने 1 यूनिट की वैल्यू 17 लीटर निकालने से यहाँ पे वाटर एंड मिल्क की भी क्वांटिटी निकाल ली। मतलब आपके एग्जाम में अगर वाटर एंड मिल्क की क्वांटिटी भी पूछी गई होगी, तो कैसे निकालना है वो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, टू मिक्सचर है पी एंड क्यू, कॉन्सेंट्रेशन है, एक सेकंड यहाँ पे दो मिक्सचर है, उनका कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मिक्सचर पी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मिक्सचर क्यू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी मिल्क एंड वाटर होगा एंड यहाँ पे मिक्सचर क्यू में भी मिल्क एंड वाटर होगा। तो मिक्सचर पी में 4:5 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर, तो यहाँ पे 4:5 के रेशियो में एंड यहाँ पे 5:7 के रेशियो में, ठीक है? यहाँ पे मिल्क एंड वाटर मिक्सचर क्यू में 5:7 के रेशियो में होगा। अब आगे क्या बोला है? तो इन्हें मिक्स करना है एक वेसल में 3:4 के रेशियो में। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? टोटल क्वांटिटी 9 यूनिट हो जाएगी एंड यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 12 यूनिट हो जाएगी। तो वो एक्चुअल में
3 इंटू यहाँ पे 4 के रेशो में, यहाँ पे 3 से कट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 यूनिट मिल जाएगा एंड यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो एक्चुअली 3 इंटू 4 के प्रोपोर्शन में ये, तो आपको इक्वल करने की 3 इंटू 4 के रेशो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 यूनिट क्या होगा, मिल्क होगा, यहाँ पे 5 यूनिट वाटर होगा, 5 यूनिट मिल्क होगा तो 7 यूनिट वाटर होगा। दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो टोटल मिल्क एंड वाटर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 5 क्या आता है, 9 यूनिट आता है। 9 यूनिट अगर यहाँ पे मिल्क होगा एंड वाटर 5 प्लस 7 क्या आता है, 12 यूनिट आता है। तो वाटर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 4 है एंड यहाँ पे जो 5 है, तो उससे मैंने यहाँ पे 9 बना दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आपको यहाँ पे लग जाएगा कि ये जो 9 यूनिट है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एंड ये जो 12 यूनिट है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, टोटली यहाँ पे गलत है, ऐसे मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे टोटल मिल्क को मैंने ऐड किया है, तो 4 प्लस 4 क्या आता है, सॉरी 4 प्लस 5 क्या आता है, 9 यूनिट आता है एंड टोटल जो वाटर होगा 5 यूनिट होगा एंड यहाँ पे 7 यूनिट होगा, तो यहाँ पे मैंने 12 यूनिट बना लिया है। ठीक है, मतलब 5 प्लस 7 क्या आता है, 12 यूनिट आता है। तो आगे क्या बोला, इफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर इज 144 लीटर, तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 144 लीटर होगा। ठीक है, 144 लीटर मिल्क होगा, बट यहाँ पे मिल्क तो 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144 लीटर। 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144 लीटर। 9 यूनिट की वैल्यू 144 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 16 लीटर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर है, तो आपसे क्या बोला है, आपसे यहाँ पे बोला है कि फाइंड, ठीक है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 16 लीटर है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 इंटू 16। तो इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है कि 14 लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 192 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, इतने फास्ट वे में मैंने कैसे किया, यहाँ पे आपको क्या करना था, 12 इंटू यहाँ पे 16 करना था। इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाया करता है, 14। ऑलवेज 14 का स्क्वायर करना है, 14 का स्क्वायर क्या आता है, 196 आता है। ऑलवेज माइनस का साइन देना है, 14 इस 12 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इस 16 से कितना कम है, 2 कम है। तो ऑलवेज इस डिफरेंस सेम आना चाहिए, इस डिफरेंस से ऑलवेज इसके डिफरेंस का आपको स्क्वायर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ऑलवेज 196 में से, मतलब एग्जैक्ट बीच में जो भी नंबर आता है उसके स्क्वायर में से ऑलवेज ये डिफरेंस का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 192 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 144 लीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का 23rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है गाइस। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, 2 कंटेनर है ए एंड बी ऑफ इक्वल क्वांटिटी कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो यहाँ पे 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ए होगा एंड सेकंड कंटेनर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, दोनों में अल्कोहल है एंड वाटर है, तो यहाँ पे अल्कोहल होगा एंड यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे अल्कोहल होगा एंड यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में, मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम होगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 8:Q एंड 7:6 रेस्पेक्टिवली। मतलब कंटेनर ए में 8:Q के रेशियो में अल्कोहल एंड वाटर होगा, तो यहाँ पे 8 यूनिट होगा एंड यहाँ पे Q यूनिट होगा। एंड कंटेनर बी में यहाँ पे 7:6 के रेशियो में होगा, मतलब 7 यूनिट अगर यहाँ पे अल्कोहल होगा तो 6 यूनिट क्या होगा, 6 यूनिट यहाँ पे वाटर होगा। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच वेसल
इज 260 लीटर। दोनों कंटेनर की टोटल क्वांटिटी तो सेम है, दोनों कंटेनर की टोटल क्वांटिटी तो इक्वल है। एंड टोटल क्वांटिटी कितनी है दोनों कंटेनर की? यहाँ पे 260 लीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी 260 लीटर कैपेसिटी है एंड यहाँ पे भी कितनी कैपेसिटी है? 260 लीटर की कैपेसिटी है। अब आगे क्या बोला है? अब यहाँ पे 260 लीटर की कैपेसिटी है, बट यहाँ पे अल्कोहल कितना है? अल्कोहल यहाँ पे 7 यूनिट है एंड वाटर कितना है? यहाँ पे 6 यूनिट है। इसका मतलब 7 प्लस 6 क्या आता है? यहाँ पे 13 यूनिट आता है। तो 13 यूनिट क्या होगा? 13 यूनिट यहाँ पे टोटल मिक्सचर होगा, बट टोटल मिक्सचर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 260 लीटर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20 लीटर मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है, तो 7 लीटर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7 इंटू 20 मतलब 140 लीटर मिल जाएगा। 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6 इंटू 20 मतलब 120 लीटर मिल जाएगा। तो 140 लीटर प्लस 120 लीटर टोटल क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे 260 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 140 लीटर एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 120 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 140 लीटर मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 120 लीटर मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल 260 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें पुट नहीं कर सकते, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट रेशियो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का 13 यूनिट के साथ कंपैरिजन मैंने 260 के साथ किया है, बट यहाँ पे टोटल का कंपैरिजन मुझे 260 के साथ करना पड़ेगा, तो टोटल में नहीं निकल सकता। टोटल क्या है यहाँ पे? 8 प्लस क्यू है, तो क्यू की वैल्यू सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे क्या दिया है देख लेते हैं। आगे क्या बोला है? एंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर ए इज 14.28% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर बी। तो यहाँ पे क्या बोला गया? जो मिक्सचर ए है उसमें क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल जो भी होगा वो 14.28% मोर होगा मिक्सचर बी के क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल से। इसका मतलब 14.28% की फ्रैक्शन क्या आती है? यहाँ पे निकाल लेते हैं। 14.28% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? 7 का 14.28% क्या आता है? 1 आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे दैन के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए थी? दैन द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर बी। तो दैन के बाद की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑलवेज यहाँ पे डिनोमिनेटर को प्रोवाइड करेंगे हम। तो डिनोमिनेटर में क्या? 7 यूनिट है एंड दैन के बाद कौन सी इंफॉर्मेशन थी? बी के टोटल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में बोला है। तो अगर मैं यहाँ पे बी के टोटल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल को 7 यूनिट कंसीडर करूंगा, यहाँ पे एक्चुअली 7 यूनिट है, तो 7 पे यहाँ पे मोर बोला है, 7 पे एक यूनिट ज्यादा मतलब 14.28% ज्यादा, क्योंकि 7 का 14.28% क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे मिक्सचर ए में टोटल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा? 7 पे 1 ज्यादा मतलब 8 यूनिट हो जाएगा। एंड वैसे भी ये दोनों मिक्सचर के अल्कोहल के रेशियो 7:8 के रेशियो में। इसका मतलब अगर यहाँ पे भी 7 यूनिट है तो अल्कोहल क्या है? 8 यूनिट है एंड हमें भी 7 एंड 8 के रेशियो में चाहिए थे। तो ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश है, ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश है। मतलब यहाँ पे बी का अल्कोहल एंड यहाँ पे ए का अल्कोहल, ठीक है। ऑलरेडी 7 एंड 8 के रेशियो में ऑलरेडी रिलेशन एस्टेब्लिश है, तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होगी। रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया हमने, ऑलरेडी रिलेशन एस्टेब्लिश है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आती थी? एक यूनिट की वैल्यू 20 लीटर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 140 लीटर। तो 8 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने रिलेशन रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब ये सभी चीजें फैमिली बन गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 इंटू 20 मतलब 160 लीटर मिल जाएगा। 160 लीटर अगर अल्कोहल है तो टोटल मिक्सचर कितना है? 260 लीटर है। टोटल मिक्सचर 260 लीटर है, उसमें से अल्कोहल यहाँ पे क्या है? 160 लीटर है। तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी? क्यू कितना होगा? क्यू यहाँ पे 100 लीटर होगा, तभी तो 160 प्लस 100 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे टोटल मिक्सचर मिल जाएगा। 100 लीटर क्या है? क्यू है। 100 लीटर अगर क्यू है तो आपको क्या बोला है? फाइंड द क्यू इन द मिक्सचर ए। फाइंड क्यू इन द मिक्सचर ए, बट क्यू यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू में था क्या? बिल्कुल नहीं था। क्यू यहाँ पे रेशियो में था, तो आपको भी रेशियो ही निकालना पड़ेगा। तो अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो क्या था? 8:क्यू का था, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू 160, 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? 8 यूनिट की वैल्यू 160 एंड क्यू कितना मिल जाएगा? क्यू यहाँ पे 100 यूनिट मिल जाएगा, 100 लीटर मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अल्कोहल एंड वाटर जो होगा, इसका मतलब वाटर कितना आ जाएगा? वाटर यहाँ पे क्यू लीटर आ जाएगा एंड अल्कोहल कितना आ जाएगा? अल्कोहल यहाँ पे 8 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा
तो 8:5 यहाँ पे 5 का मिल जाएगा, 8:5 का मिल गया, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी? Q की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी? 5 यूनिट मिल जाएगी। एंड अल्कोहल कितना था? 8 यूनिट था। एंड वाटर कितना आ जाएगा? Q यूनिट था, Q यूनिट था, इसका मतलब क्या था? 5 यूनिट था। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। क्वालिटी का सवाल था, क्वालिटी का क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लरिकल के मेंस में, पीओ के मेंस में पूछे जाते हैं या फिर एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं गाइस। तो प्लीज 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 आपको और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 अगस्त को मेरे चैनल के 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज मुझे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एवरी क्वेश्चन के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, तो प्लीज मेरे रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए एंड प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंसिस्ट ऑफ 80% मिल्क। तो मिल्क है, वाटर है, 80% मिल्क है, तो 20% क्या होगा? 20% यहाँ पे वाटर होगा। तो 80% मिल्क है, 20% यहाँ पे वाटर है, तो इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा? 4:1 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे 4:1 का रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा एंड टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 5 यूनिट मिल जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 80% की वैल्यू क्या आती है? 80% की वैल्यू आती है 4/5। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 4/5। तो टोटल क्वांटिटी अगर मैं 5 यूनिट कंसिडर करूंगा, तो 5 का मिल्क क्या आ जाएगा? 4 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि 5 का 80% क्या आता है? 4 यूनिट आता है। तो 5 अगर मैं टोटल क्वांटिटी कंसिडर करूंगा, तो 5 का 40% यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सॉरी, 80% क्या मिल जाएगा? 5 का 80% यहाँ पे मिल्क मिल जाएगा। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मुझे क्या मिलनी चाहिए? टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मुझे 5 यूनिट मिलनी चाहिए, वाटर 1 यूनिट मिलना चाहिए एंड मिल्क 4 यूनिट मिलना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? इफ पी लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर। पी लीटर ऑफ मिक्सचर निकालना है एंड पी लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? पी लीटर ऑफ मिक्सचर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पी लीटर मिल जाएगी। एंड पी लीटर मिक्सचर चले जाने के बाद आपको क्या ऐड करना है? पी लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है। पी लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक सेकंड, प्लस पी लीटर मिल जाएगी, तो यहाँ पे प्लस पी लीटर मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मिक्सचर में से कुछ ना कुछ क्वांटिटी रिमूव भी हो जाती है, तो फाइनल रेशियो में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। फाइनल रेशियो 4:1 के ही रेशियो में होगा। अब यहाँ पे यूनिट यूनिट है, तो यहाँ पे यूनिट यूनिट नहीं होगे, यहाँ पे 4x एंड 1x के रेशियो में होगा। ठीक है, ऐसे भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऊपर xx दे सकते हैं, 4 यूनिट की जगह पे xx दे सकते हैं एंड नीचे y दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे 1x होगा एंड यहाँ पे 5x होगा एंड यहाँ पे 4y होगा एंड यहाँ पे 1y होगा। बट यहाँ पे 4 एंड 1 सेम रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर चेंज हो सकते हैं, मतलब एक एक यूनिट की वैल्यू दोनों जगह पे डिफरेंट आ सकती है। 101% डिफरेंट ही आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे रिमूव हो चुका है। 101% एक एक यूनिट की वैल्यू डिफरेंट आएगी, एक एक यूनिट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। बट ये जो 4 एंड 1 का रेशियो होगा वो तो सेम रहेगा भाई, 4 एंड 1 के रेशियो में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 50%। तो 50% फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का, बट यहाँ पे मिल्क हमने ऐड किया है क्या? मिल्क तो हमने ऐड नहीं किया, मिल्क ऐड नहीं किया, तो मिल्क यहाँ पे 4 यूनिट ही होना चाहिए, सॉरी 4y होना चाहिए। पहले 4y था तो बाद में भी 4y होना चाहिए। 4y मिल्क है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि 50% मिल्क है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में। 50% मिल्क है, तो 50% क्या होगा? 50% वाटर होगा।
तब जाके ये क्या हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा, मतलब 8y हो जाएगा। क्योंकि टोटल का 8y का 50% अगर मिल्क है तो मिल्क तो यहाँ पे वो 4y है, 4y मिल्क है तो इसका डबल क्या आ जाएगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। टोटल कॉन्सेंट्रेशन 8y है तो 4-4 के रेशियो में क्या आ जाएगी, मिल्क एंड वाटर आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये भी 50%, ये भी 50% एंड टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितने y ऐड किए, यहाँ पे मैंने 3y ऐड किए, 3 यूनिट ऐड किए। ठीक है, एंड आगे क्या बोला, इफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 80 लीटर। इससे आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 80 लीटर की है। एक सेकंड थोड़े डार्क कलर से बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 80 लीटर मिल जाएगा इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी 80 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 80 लीटर। तो एक एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5x की वैल्यू 80 लीटर मिल जाएगी। तो 1x मतलब x की वैल्यू, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 16 लीटर मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 16 लीटर है तो यहाँ पे 64 लीटर मिल जाएगा। वाटर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 16 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, 16 लीटर मिल गया, 64 लीटर मिल गया। अब आपसे क्या बोला है भाई, यहाँ पे आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ क्वांटिटी में रिमूव कर दिया है एंड कुछ ना कुछ सेम क्वांटिटी में मैंने ऐड कर दिया है। कैसे निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में पी क्वांटिटी में रिमूव कर दिया एंड पी क्वांटिटी में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे भी 8 यूनिट की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 8 यूनिट की वैल्यू भी 80 लीटर ही आनी चाहिए। कैसे, क्योंकि गाइज आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह से। एक जार होगा, एक क्या होगा, यहाँ पे जार होगा। इस जार में आपको क्या ऐड करना है, इस जार में आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी में लिक्विड ऐड करना है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, ये एक जार होगा, इस जार में कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सॉल्यूशन होगा। 80 लीटर अगर यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, इनिशियल सॉल्यूशन 80 लीटर होगा। अगर मैं पी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेता हूँ, मिक्सचर मतलब यहाँ पे मिल्क है एंड यहाँ पे वाटर है, इसका मिक्सचर निकाल लेता हूँ। अगर एक दूध वाला होगा तो दूध वाले भैया क्या करते हैं, 10 घरों में बांट देते हैं। यहाँ पे 10 घरों में मिल्क बांट देते हैं, या फिर 2 घरों में, 3 घरों में मिल्क बांट देते हैं। 3 घरों में मिल्क बांट देते हैं तो 3 घरों में मिल्क बांटते बांटते यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 20 लीटर मिल्क चला गया। 20 लीटर मिल्क चला गया 3 घरों में, 20 लीटर मिल्क चला गया। इसका मतलब पी क्वांटिटी चली गई। पी क्वांटिटी क्या चली गई, पी क्वांटिटी चली गई। अब एक बड़ा बंगला था, बड़े बंगले में दूध वाले को एक ऑर्डर आता है कि मुझे 80 लीटर ही दूध चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 80 लीटर ही दूध चाहिए। तो वो क्या करता है, अब दूध तो नहीं है उसके पास, पानी कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है, तो इसमें कितना बचेगा, 20 चला गया तो इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे 60 लीटर बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, पी लीटर चला गया मतलब यहाँ पे 60 लीटर बचेगा। पी मतलब यहाँ पे 20 लीटर चला जाता होगा। ठीक है, टोटल कितना था, 80 लीटर दूध एंड वाटर का मिक्सचर था। वो 3 घरों में बांट देता है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3 में बांट देता है। 20 लीटर बांट देता है, मतलब टोटल मिक्सचर में से 20 लीटर चला गया तो 60 लीटर बच जाएगा। अब उसको क्या बोला, एक बड़े बंगले की ऑर्डर आती है, बड़े बंगले की ऑर्डर आती है एंड ऑर्डर में उसको क्या बोला जाता है कि मुझे 80 लीटर ही मिल्क चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके पास मिल्क तो अभी नहीं है, मिल्क नहीं है, इसका मतलब उसके पास वाटर तो है ना। तो वो क्या कर देता है, यहाँ पे 20 लीटर मिल्क चला गया था, 20 लीटर मिक्सचर चला गया था, तो वो क्या करता है, 20 लीटर सिर्फ वाटर ऐड करता है। यहाँ पे 20 लीटर सिर्फ वाटर ऐड करता है, मतलब पी लीटर वाटर ऐड करता है। तो पहले जितना निकाला था उसने, पहले 20 लीटर निकालना था ना, तो अभी भी 20 लीटर वाटर ऐड करके भर्ती कर देता है पूरे सॉल्यूशन के। तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, 80 लीटर का हो जाएगा, 80 लीटर का हो जाएगा। बट यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 20 लीटर ऑफ क्या ऐड किया है उसने, 20 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है। ठीक है, एंड 20 लीटर ऑफ यहाँ पे क्या रिमूव किया है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव किया है। मिक्सचर मतलब मिल्क एंड वाटर रिमूव किया है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो फाइनल क्वांटिटी उसे क्या मिल जाएगी, 80 लीटर मिल जाएगी। तो यहाँ पे 80 लीटर ही मिल जाएगी। तो 8 यूनिट की वैल्यू 80 लीटर, 8y की वैल्यू 80 लीटर। तो 1y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1y की वैल्यू, यहाँ पे 1y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1y की वैल्यू आपको 10 लीटर मिल जाएगी। 1y की वैल्यू कितनी है, 1y की वैल्यू यहाँ पे 10 लीटर है। एक सेकंड, 1y की वैल्यू कितनी है, 1y की वैल्यू 10 लीटर है। तो 4y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4y की वैल्यू 40 लीटर। यहाँ पे भी 4y की वैल्यू 40 लीटर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 4y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40 लीटर, क्योंकि मिल्क हमने ऐड किया है क्या, नहीं ऐड किया, सिर्फ वाटर ऐड किया है। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 लीटर मिल जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर थी, तो 1 वाई की वैल्यू 10 लीटर। तो यहाँ पे मैंने 10 लीटर से 40 लीटर तक जाते-जाते कितने लीटर ऐड किए? 30 लीटर ऐड किए। 30 लीटर ऐड किए, बट यहाँ पे तो मैंने पी लीटर ऐड किए। 30 लीटर ऐड किए, बट यहाँ पे तो मैंने पी लीटर ऐड किए। तो पी लीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे पी लीटर की वैल्यू 30 आ जाएगी। पी की वैल्यू 30 आ जाएगी। पी की वैल्यू अगर यहाँ पे 30 आती है, तो यहाँ पे मैंने कितने ऐड किए? यहाँ पे मैंने 30 रिमूव किए होंगे, 30 लीटर रिमूव किए होंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 50 लीटर मिल जाएगा। मतलब 80 में से 30 चला जाएगा तो 50 मिलेगा, एंड वैसे भी 40 प्लस 10 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 50 लीटर मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? तो आपको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालना है। पी निकालना है, इसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ पी लीटर निकालना है। पी लीटर मतलब 30 लीटर आ जाएगी पी की वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि इनिशियल जो क्वांटिटी थी 80 लीटर, वही आप फाइनल क्वांटिटी बचेगी, क्योंकि मिक्सचर में से मैंने कुछ क्वांटिटी रिमूव किया है, 30 लीटर रिमूव किया है टोटल मिक्सचर, बट 30 लीटर वाटर ऐड करके टोटल मिक्सचर का मैंने जुगाड़ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर लेते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।